सो ये कंप्लीट रोड मैप है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या है इसमें, कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो वैसे तो आप। कुछ कहीं कोई डाउट हो तो एक बार उसमें ना चैट में डाल देना, बीच में मत बोलना। ठीक है। ओके। तो अभी मैं सबको म्यूट करने जा रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन हो चैट में डाल देना, मैं अपने आप जवाब दूंगा। तो अभी हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हमें वेब डिजाइनर बनना है, तो वेब डिजाइनर बनने के लिए कुछ चीजें होती है जो हमें जाननी जरूरी होती है। ठीक है। सो आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पे हम लोग रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। रोड मैप का मतलब ये है कि कैसे आप वेब डिजाइनिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो इस रोड मैप में हम सबसे पहले देखेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें क्या क्या चाहिए होता है। उसके बाद हम क्या क्या इस कोर्स में करेंगे कंप्लीट। मान लो अगर हमें ये 30 दिन में कंप्लीट करना है, 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने में हम क्या क्या सीखेंगे और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो इंट्रोडक्शन में है कि ये है क्या, वेबसाइट है क्या। तो जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लोकेशन है, जहाँ पर हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अपनी कोई अगर हम कोचिंग देते हैं या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हैं या प्रोडक्ट बिजनेस करते हैं, तो हम ऑनलाइन ले आने के लिए वेबसाइट का सहारा लेते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट जो होती है वो कई तरह की होती है। जैसे टाइप ऑफ वेबसाइट की बात करें तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जहाँ पे केवल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। ब्लॉग हो गया, ब्लॉग में जैसे कोई न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। वहाँ पर उसको आप ब्लॉग वेबसाइट भी बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी हो तो वहाँ कोई प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रोडक्ट नहीं सेल किया जाता, केवल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ब्लॉग अलग से भी बनाया जाता है और साथ साथ ब्लॉग को हम अपनी वेबसाइट में भी लगा सकते हैं। एक होता है फोरम। फोरम पहले चलता था, अब बहुत कम चलता है, लेकिन कई जगह पे होता है। वहां पर क्या होता है कि एक बंदा क्वेश्चन डाल देता है और 10 जने आते हैं, वो अपनी जो है उसमें अपने अपने आंसर्स देते हैं। जिसके पास जो आंसर है, जैसे कि आपको वेबसाइट बना रहे हो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब तो इंस्टेंटली लोग रिप्लाई दे देते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन पहले क्या है, कोई एरर आ रहा है, कोई आप काम कर रहे हो और उसमें एरर आ रहा है, तो लोग वहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट। तो wordpress.com जो है वो भी एक, उस वहाँ पे भी एक फोरम है, तो वहाँ पे आपने डाल दिया। अब लोग बाग क्या करते हैं, उस पे रिप्लाई करते हैं, वो आपको स्टेप्स बताएंगे, आपको आर्टिकल के लिंक दे देंगे कि आपको यहाँ पर जाके ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता देंगे। ठीक है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है, गूगल में भी ऐसा ही है फोरम। ठीक है। ऐसे किस कई तरह के आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है, तो उसको फोरम वेबसाइट होते बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में क्या होता है कि जैसे एक बायर होता है, एक सेलर होता है। मार्केट प्लेस का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी लोकेशन, एक मार्केट जहां पर खरीदार भी आ रहा है, बेचने वाला भी आ रहा है। तो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सो दीज आर नॉट सिंपल वेबसाइट, यस इट इज अ वेबसाइट, बट इसको मार्केट प्लेस वेबसाइट बोलते हैं, जहां पर लोग आते हैं, बेचने वाले बेचने के लिए लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट, और खरीदने वाले उसको खरीदते हैं। ऐसे सर्विस इंडस्ट्री में है, अगर आप देखेंगे, आप ओला उबर ले लीजिए, ये भी एक मार्केट प्लेस है कि टैक्सी वाले आते हैं, फिर सवारी आती है, दोनों वहां पर जुड़ते हैं, अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो डालते हैं, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। रैपिडो है, वो भी ऐसे ही है, वो भी एक मार्केट प्लेस है। तो दीज आर मार्केट प्लेस। तो एक मीडिएटर होता है, जो ऑनर होता है वेबसाइट का, वो बायर और सेलर को मैच करा के सर्विस सेल करता है और कमीशन खाता है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे फेसबुक हो गया, सोशल नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से जानकारी बनाना। ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो आप जब फेसबुक की बात करते हैं, लिंक्डइन की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, या आप यूट्यूब की बात करते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ऑनलाइन नेटवर्किंग करते हैं लोग, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, या अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। वैसे कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जो मेनली जो जानी जाती हैं वो यही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, फिर उसके बाद ई कॉमर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और मार्केट प्लेस और सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो है हर बंदा नहीं बनाता है,
छोटे बिजनेसमैन ज्यादातर इंफॉर्मेटिव और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भी ई कॉमर्स का ही रूप है, बट छोटे बिजनेसेस इसको सिंपल सिंगल यूजर होते हैं, जो एक ओनर होता है, अपनी वेबसाइट बनाया और लॉन्च कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हमें ये क्यों चाहिए। हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आज की डेट में ये ऑनलाइन का जमाना है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहता, उसके पास समय की कमी है। तो जब वो पूरे टाइम ऑनलाइन समय बिता रहा है तो ऑनलाइन वो खरीदना भी चाहता है। अगर चैटिंग करना हो, जैसे व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम बिताता है, बात करना हो तो, अगर मेल लिखता है, अगर वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे टाइम स्पेंड करता है, तो वो खरीदना बेचना भी चाहता है। और वहीं पर जो है लोग मिलते हैं, तो जहां लोग होंगे वहीं बिजनेस होगा। तो इसलिए हमें वेबसाइट की इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। हर बिजनेस को, चाहे छोटा हो चाहे बिजनेस हो, वेबसाइट तो एक चाहिए चाहिए, क्योंकि उससे अथॉरिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इनका कोई ठौर ठिकाना है या नहीं। आप मार्केट में चले जाओ अनजान व्यक्ति की तरह, किसी से बोलो कि हमारा जो है ये बिजनेस है, हम इससे हम ये काम करते हैं, ये प्रोडक्ट है, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट बताते हो कि हमारी ये वेबसाइट है, हमारा ये एड्रेस है, हमारी ये सर्विसेज है, तो आपसे चाहे खरीदे ना खरीदे, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए वो एक बार आपकी वेबसाइट पे जाएगा और वेरीफाई करेगा कि आप एग्जैक्टली जेन्युइन है या नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, ये कि वेबसाइट हमें चाहिए क्यों। उसके बाद आता है कि प्लेटफॉर्म। जब हम वेबसाइट बनाने की बात करते हैं तो हम वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। तो जब हम वेबसाइट बनाने की बात करते हैं तो, एक मिनट होल्ड करो। जो प्लेटफॉर्म होता है दो तरह से होते हैं, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और एक होता है कस्टम बिल्ड। कस्टम बिल्ड का मतलब होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो। सीधा सा एग्जांपल ये है, जैसे एक होता है कि प्लॉट खरीदा, आपने घर खुद से बनाया, ठीक है। और एक होता है कि फ्लैट खरीद आपको बना बनाया मिल गया, जो जैसे डीडीए या कोई भी है, डीडीए एडीए, हर राज्य में अपने अपने सरकारें अपनी बनाती है, या प्राइवेट बिल्डर भी होते हैं, वो जो है बनाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। ठीक है, कि आपको फ्लैट दे दिया गया, अब आप उसके अंदर जो सामान रखना है रखो। लेकिन कस्टम बिल्ड में क्या होता है कि आपने प्लॉट खरीदा, अब उस प्लॉट में आप कितने मंजिल बनाना चाहते हो, कितने कमरे बनाना चाहते हो, किधर गेट रखना चाहते हो, किधर किचन रखना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। तो दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड वेबसाइट। तो यहाँ पे ओपन सोर्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे तो ओपन सोर्स एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो वर्डप्रेस का आता है, जो कि सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। सो हम लोग जो सीखेंगे वर्डप्रेस ही सीखेंगे। अब जानकारी ले लेते हैं बाकी का भी। तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि एक डेवलपर है या कोई कम्युनिटी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया और पब्लिकली लोगों को फ्री कर दिया कि आप फ्री में भी यूज करो। अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, तो आप हमारी एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज। जैसे चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें वो फ्री में देता है, लेकिन उसके बाद उसकी प्रीमियम सर्विसेज भी हैं जिसमें आपको और फैसिलिटी मिलती है। जैसे गूगल है, आपको यूट्यूब फ्री में देता है, जीमेल फ्री में देता है, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रीमियम सर्विसेज हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सब क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया, मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो गया। वर्डप्रेस है, जैसे पिछली क्लासेस में हमने देखा कि वर्डप्रेस.com पे कैसे वेबसाइट बनाएंगे, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, वो एक ओपन सोर्स था। क्या था? ओपन सोर्स। सो उस केस में उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके इसको अपने हिसाब से बना लो, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए तो उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉपिफाई। शॉपिफाई में क्या होता है कि आप, ये स्पेसिफिक ई कॉमर्स के लिए है। वर्डप्रेस में आप ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में हम लोग क्या बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं करूँ तो आप ब्लॉग बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, प्लस में आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे कोई फोटो स्टूडियो का है ना, कोई फैशन डिजाइनर है, या आपको फोरम बनाना है तो फोरम बना सकते हैं। लेकिन जो शॉपिफाई है, दैट इज ओनली फॉर ई कॉमर्स। इससे हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल आउट करता है, चाहे कोई फर्नीचर सेल आउट करता है, वो सब शॉपिफाई यूज करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस के लिए हमें डोमेन होस्टिंग लेना पड़ता है, और शॉपिफाई पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें केवल डोमेन लेना पड़ता है। होस्टिंग ये खुद देता है और अपना सॉफ्टवेयर देता है।
आप अपना डिजाइनिंग करके अपने हिसाब से वेबसाइट बना सकते हैं। अगर ये कुछ नया लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है विक्स। विक्स भी ऐसा ही है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। आप जाएंगे, अगर इसको देखना होगा तो आप wix.com खोलिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लॉग इन रजिस्टर करके जैसे वर्डप्रेस में शॉपिफाई में करते हैं, वैसे इसमें भी आप इंफॉर्मेटिव या ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्क्वायर स्पेस। ये भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, लेकिन इसकी प्रीमियम है। तो ये लोग की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? इनकी जो इनकम होती है वो थीम सेल करके होती है, प्लगइन सेल करके होती है, प्रीमियम सर्विसेज सेल आउट करके होती है। ठीक है। एक मिनट। अब आ जाओ जी विबली पे। ये भी वही है, जूमला ड्रुपल है, ये भी है। तो ये मोटे मोटे ओपन सोर्स के प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है वर्डप्रेस। इसी पे हम लोग सीखेंगे और इसी पे हम आगे काम करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए। तो अब कस्टम बिल्ड की बात करते हैं। कस्टम बिल्ड में क्या होता है कि एप्लीकेशन होते हैं, जैसे पीएचपी हो गया, डॉट नेट हो गया। पीएचपी में प्लेटफॉर्म होता है कोडिंगनेटर का, लारावेल का, ठीक है, रिएक्ट का, डॉट नेट का। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको माई स्क्वल डेटाबेस, काफी बड़ी चीजें होती हैं उस। तो उसके लिए बहुत सारे लोग भी होते हैं, 2-3 लोग मिल के बनाते हैं वेबसाइट। और ये काफी कॉस्टली होती है। अगर नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट 15,000, 20,000, 25,000 की बनती है, तो उसमें 1,50,000 रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप इस कोर्स को करेंगे उसका बेनिफिट क्या है। पूरा कंप्लीट करने के बाद 3 कैटेगरी होती है। एक जॉब सीकर की कैटेगरी होती है, ठीक है, और एक फ्रीलांसर की कैटेगरी होती है, और एक बिजनेसमैन की कैटेगरी होती है। तो जॉब सीकर, जैसे किसी को अगर जॉब चाहिए तो वो इसको करके आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी सेक्टर में। हर सेक्टर में किसी भी बिजनेस को वेबसाइट चाहिए चाहिए। तो कुछ लोग इन हाउस अपनी टीम रखते हैं, कुछ लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी में जाके जॉब ढूंढते हैं। तो वर्डप्रेस जो है सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, और इसकी जॉब आराम से मिल जाती है। इन हाउस भी मिलती है। इन हाउस मतलब आपको ऑफिस में जाके करना होता है, और वर्क फ्रॉम होम में भी मिल जाता है। तो लिंक्डइन पे अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, कंटेंट डालो, अपने एडवर्टाइजिंग आज से ही शुरू कर दो, अपना टाइटल डालो। अगर आप देखोगे मेरा खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल, तो मैं खुद भी लिंक्डइन पे ही प्रमोशन करता हूँ। तो वहां पर आप मेरे जैसा या औरों का भी देख लो, वहां पे अपना टाइटल डालो, नाम डालो, लोगों को बताओ कि आप क्या करते हो। ठीक है। और इस तरह से प्रमोशन शुरू कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिजनेस मिलते हैं वो लिंक्डइन से मिलते हैं। तो लिंक्डइन से आपको जॉब भी मिल जाएगी, वर्क फ्रॉम होम की भी। और अगर किसी को वेबसाइट बनवाना है तो वो भी आपसे वेबसाइट बनवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी रेंज की बात करें अगर, तो सैलरी रेंज में आप मान के चलिए, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि सिर्फ स्किल ही नहीं होती, उसकी पर्सनालिटी है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप अच्छी पर्सनालिटी अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी सैलरी मान लीजिए 15,000, 20,000, 25,000 से स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और आपका काम भी एवरेज है, तो 10,000, 15,000 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर एक कंपनी 15,000 की वेबसाइट का प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो वो 50,000 सैलरी नहीं देने वाली है आपको। अगर एक कंपनी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो 100% आपको 20-25,000, 50,000 वो दे ही देगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, कितनी उसकी टीम है, किस तरह का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो फिर भी ऑन एन एवरेज 15-20 हजार रुपए से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। आने वाले टाइम पे जितना ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उस हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट होती है, और उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। रही बात फ्रीलांसर की, अगर आप चाहें तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है? आप जॉब कर रहे हैं, साथ साथ पार्ट टाइम किसी का काम करना अपने नाम से, बिना किसी कंपनी खोले, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब। ठीक है। तो आप काम भी कर सकते हैं, साथ साथ पार्ट टाइम किसी का काम कर सकते हैं, छोटा मोटी उनके वेबसाइट बना सकते हैं, और उसके हिसाब से आप जो है अच्छा पैसा एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा स्क्रीन, तो मैंने भी देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया हुआ है, ये अपनी प्रमोशन डाली। तो आप लोग भी लिंक्डइन पे आज ही जाओ और अपना प्रोफाइल बनाओ, और ये डेडिकेशन के साथ एक पोस्ट रोज डालो, क्योंकि जब आप पोस्ट डालते हो
तो वो पोस्ट 100 लोगों के पास, 200 लोगों के पास, 500, 1000 लोगों के पास जाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। जब देखेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो 100% वो आपको काम भी दे सकते हैं इन फ्यूचर। और भी बहुत तरीके होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है बिजनेस। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करता है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए तो चाहिए चाहिए, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब, जैसे हम लोग हैं वेबसाइट बनाते हैं तो वी आर सर्विस प्रोवाइडर। जो कोई प्रोडक्ट बेचता है, जैसे हमारा जो कपल बर्ड्स है, वहां पर हम लोग प्रोडक्ट टी शर्ट वगैरह बेचते थे, तो दैट इज कॉल्ड D2C। D2C का मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, मतलब हम बनाते हैं, हम किसी मीडिएटर को नहीं देते, हम डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड D2C बिजनेस, मतलब ई कॉमर्स का बिजनेस। अब बात आती है कि इसको करने के लिए, अगर हमें एक वेब डिजाइनर बनना है, हमें ठीक ठाक पैसा कमाना, अच्छी सी जॉब पानी है एक तरह से, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो एजुकेशन की बात करें तो आप मान के चलो कि कोई भी बंदा, देखो 12वीं तो कम से कम होना ही चाहिए। वैसे ग्रेजुएशन होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन है तो बेहतर है। आपने काम अच्छा किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप 12वीं हैं या अंडर ग्रेड हैं तो आपको 15-20 हजार मिलेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आपको 2, 4, 5 हजार रुपए ज्यादा भी मिल सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो 4-5 हजार रुपए उसमें और बढ़ जाते हैं। तो आदमी जब भी कोई हायर करता है ना, वो देखता है कि ये किस तरह के लेवल का काम हैंडल कर पाएगा। केवल वेबसाइट बनाना ही नहीं होता है, लोगों से कम्युनिकेट भी करना होता है, क्लाइंट से। कोई, आप मान लीजिए मैं हूं, मैं अपनी टीम से बोल सकता हूं कि आप, ये प्रोजेक्ट है, आप इसका कंटेंट बना दो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, यू कांट क्रिएट कंटेंट। मैंने बोला कि आप क्लाइंट को मेल डायरेक्ट भेज देना या क्लाइंट से बात कर लेना, आपको इंग्लिश नहीं आती है, लिखना पढ़ना नहीं आता, यू कांट राइट मेल। सो क्या होगा, सिर्फ आप वर्डप्रेस बना, मतलब किसी ना किसी के ऊपर आप डिपेंड हैं। ठीक है, तो उस केस में, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो भले ही आपने ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं पढ़ा, नकल करके पास हुए हैं, लेकिन एक सामने वाले के अंदर इंप्रेशन जाता है कि यार ग्रेजुएशन किया है तो इसको कुछ ना कुछ तो मैच्योरिटी लेवल होगी, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी ही। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं और क्लाइंट, आप, मैंने बोला अपने टीम को, या जो यहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस बोलता है कि अपने क्लाइंट से बात कर लेना, अगर वो क्लाइंट इंग्लिश में बोलता है, आप हिंदी में बोलते हो, तो वो डायरेक्ट अंडर एस्टिमेट कर लेगा। इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो मच बेटर, नहीं है तब भी चल जाता है। इंग्लिश लिखना, पढ़ना और समझना मैंडेटरी है। अगर इस ये नहीं आता तो आप नई चीज खुद से नहीं सीख सकते, क्योंकि अभी मैं कोर्स करा दूंगा, लेकिन आगे आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, यूट्यूब से खुद से वीडियोस देखनी पड़ेगी। अब वो वीडियोस हिंदी में भी हो सकती हैं, इंग्लिश में भी हो सकती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की वीडियो देख के आप कैसे समझ पाओगे कि वो क्या बोल रहा है। अल्टीमेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी सॉल्यूशंस एंड वो वीडियो इंग्लिश में है और हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सो हाउ विल यू डू। तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। जहां पे आप जॉब करोगे, उससे मतलब नहीं है कि आप वीडियो देख के कर रहे हो या अपने से सीख के कर रहे हो या किसी से पूछ के कर रहे हो। अल्टीमेटली हर जगह पे आपको एक चैलेंज मिलेगा, और वो चैलेंज का जो लैंग्वेज होगा 90% वो इंग्लिश होगा। दैट इज वाई इंग्लिश इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी। ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकेंगे, अच्छा, अच्छी कंपनी में जॉब पा सकेंगे। और नहीं तो जॉब मिलेगी, लेकिन हाँ एवरेज ही कमाओगे, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं। टेक्निकल स्किल की बात करें तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको किसी टेक्निकल स्किल की जरूरत है, लेकिन हाँ, अगर आपको HTML CSS आता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, गूगल शीट यूज करना। ठीक है ना, और मेल लिखना, जीमेल के जितने टूल है गूगल के, वो तो आपको आएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे पास जो टूल्स है वो क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास है। तो कंप्यूटर तो होना चाहिए, मोबाइल से आप वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे आप देख सकते हैं क्लास को, लेकिन क्लास सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप तो चाहिए चाहिए। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो अभी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जो जनरली अगर किसी पेड के लिए होगा तो आपको सिर्फ जो फीस होती है वही, बाकी और कुछ नहीं होता है। सीखने के लिए अगर आप खुद से अपना डोमेन होस्टिंग ले सकते हो तो 4-5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं तो बिना उसके भी आप कर सकते हो लोकली। ठीक है, और लोकली में क्या होता है कि लोकल जैम्प या वैम्प सर्वर होता है, उसको इंस्टॉल करके हम वहां पे अपना सर्वर बना लेते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा।
ठीक है, रही बात टाइमिंग की, तो देखिए जो मेहनत करने वाला है, जो डेडिकेटेड सीखने वाला है, तो वो 30 दिन में आराम से वर्डप्रेस सीख सकता है। और उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और नहीं सीखने वाला आलसी आदमी है, तो वो सालों में भी नहीं सीख पाएगा, वो बुढ़ापे तक भी नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो उसका तो भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद रही बात पेशेंस, पेशेंस जरूरी है, क्योंकि हर वक्त आपको एक चैलेंज मिलेगा नया। और उस चैलेंज में आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जी, ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से। कोई भी चीज सीखना हो तो पेशेंस चाहिए होता है, मेहनत करनी होती है। मैं 30 दिन बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 30 दिन बोल रहा हूँ। आप कैसे मेहनत करके सीखते हैं, कितना टाइम देते हैं। मैंने बोला कि एक पेज बनाना, तो आपने सिर्फ पेज क्रिएट कर दिया, दैट इज नॉट एनफ। आपको एक्स्ट्रा माइल अचीव करना पड़ेगा। पेज बनाने के लिए बोला तो आपको आगे कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कि कोई डिजाइन बनाना है, तो सिर्फ डिजाइन ही नहीं बनाना है, आपको उसमें कुछ एनिमेशन या कुछ इफेक्ट्स भी ऐड करने के लिए सोचना पड़ेगा। आज मैंने जो सिखाया दैट इज नॉट ओनली एनफ। आप यूट्यूब पे, अदर रिसोर्सेज पे आप चीजें देखें, लोगों से भी सीखें। जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो ठीक है, आप और भी सीख सकते हैं। तो इसके लिए पेशेंस तो चाहिए चाहिए। धीरे धीरे ही होगा, सडनली नहीं होगा कि आज आपने क्लास लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, बस कल से आप राजा बन गए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या होगा, क्या क्या आप सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाओ वर्डप्रेस, उसके बाद एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप। वैसे जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो एच टी एम एल सी एस एस और बूटस्ट्रैप का होता है। ये मैंडेटरी होता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप अभी वर्डप्रेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इसके आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिना भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको चैलेंजेस आएंगे, तो HTML से सीखना जरूरी है। तो वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, जैसे मैंने पीछे बताया, जिससे आप ई कॉमर्स, इंफॉर्मेटिव, किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग या फोरम। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए, या हम जब वेबसाइट कोई भी लॉन्च करते हैं, उसके लिए हमें डोमेन होस्टिंग की जरूरत होती है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब जब किसी भी वेबसाइट को हम डेकोरेट करते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये पूरी वेबसाइट है, कोडिंग का मतलब हो गया कि एक तरह से हम उसको बताते हैं कि ये चीजें होंगी, लेकिन CSS का मतलब होता है एक तरह से मेकअप करना, सही जगह पे सही तरह से डेकोरेट रखना। वो CSS का मतलब होता है। उसके बाद वर्डप्रेस क्या करता है, उन्हीं HTML CSS को आसान कर देता है। जो लोग टेक्निकल नहीं है, जिनको नेक्स्ट ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये चीज होती है। ठीक है, तो ये आगे आपको क्लियर होगा। बिना इसके तो वैसे भी कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, आप इनिशियली सीख के वेबसाइट बना सकते हैं। तो डोमेन होस्टिंग दो चीजें होती हैं। डोमेन क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, ये सब आपकी वेबसाइट का नाम हो गया। ठीक है, जैसे आप कोई ऑफिस खोलते तो आपके ऑफिस का नाम या आपका नाम। ठीक है, तो ये नाम एक टाइटल हो गया। ठीक है, होस्टिंग जहां पर हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, जहां स्टोर करते हैं। तो होस्टिंग के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे डेडिकेटेड सर्वर या डेडिकेटेड होस्टिंग। मतलब होस्टिंग और सर्वर आप एक ही चीज है, दोनों इसको आप एक कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो डेडिकेटेड सर्वर का मतलब होता है जैसे आपने एक फ्लोर खरीदा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास अपना डेडिकेटेड सर्वर होता है। उस सर्वर पे केवल उन्हीं का अधिकार होता है, उसमें केवल उन्हीं के चीजें होती हैं, उन्हीं की वेबसाइट होती है, कोई और इंटरफियर नहीं करता। एक होता है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर में क्या होता है, थोड़ा चीपेस्ट होता है। ये भी एक तरह से डेडिकेटेड ही होता है, लेकिन शेयर्ड कह सकते हो, कि एक जगह सर्वर होगा, उसमें बहुत सारी वेबसाइट होंगी। फिर आता है वर्चुअल प्रोसेस सर्वर, मतलब डेडिकेटेड के बाद VPS सर्वर आता है। मतलब कि जैसे एक फ्लैट है, उसमें 4 कमरे बना दिए, एक एक कमरा सबको दे दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल सर्वर, VPS। इसके बाद आता है शेयर्ड सर्वर, मतलब एक फ्लैट है, ठीक है, उसको डेडिकेटेड बोल दिया, फ्लोर बोल दिया, VPS हो गया। और उस फ्लोर पर एक एक कमरा दे दिया, या एक कमरे में और कमरे बना दिए, उसको शेयर्ड सर्वर बोलते हैं। तो जनरली जो ज्यादातर लोग कंपनियां यूज करती हैं, शेयर्ड सर्वर यूज करती हैं, क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल होता है, इकोनॉमी होता है, शेयर कर लेते हैं लोग, पैसा इसमें कम लगता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक, आगे बढ़े। आगे अगर बढ़ना है तो यस बोलो कब चैट में। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बोल डालो।
ठीक है। अब अगर हमारे पास डोमेन होस्टिंग नहीं है तो हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जब हम या वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे को जो सॉफ्टवेयर मिलता है wordpress.org से मिलता है, ध्यान रखना। पहले हम लोग wordpress.com पे काम कर रहे थे, जहाँ पे हमने फ्री में बनाना वेबसाइट सीखा। यहाँ पर हम लोग, ये wordpress.org है, इसको ध्यान से देखना, ये wordpress.org है। यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट, पूरा सॉफ्टवेयर ही दे देता है। हम अपना सर्वर पे इंस्टॉल कर, देखो ये दे देता है हमारे को, पूरा सॉफ्टवेयर ही दे देता है। ये कहता है आप चाहे ऑनलाइन इसको इंस्टॉल करो या ऑफलाइन इंस्टॉल करो, ये हम उसी हिसाब से अपना यूज कर। अब इसके साथ साथ आपको देखो यहाँ कम्युनिटी है ना, ये फोरम है एक तरह से। उसके बाद लर्न है, ये ब्लॉग है, यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, देखो यहाँ पे अलग से फोरम फोरम बना हुआ है, तो वही जो मैं डिस्कशन फोरम जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो ये होस्टिंग भी बेच रहे हैं ये लोग, डोमेन भी बेचते हैं। हम लोगों का जो चीज है वो थीम है और प्लगइन है, ये दो चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसी के हिसाब से हम खेलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां से हम लोग अपना वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे पूरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिप फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉल करना वगैरह सीखेंगे, अभी हम पहले अपना रोड मैप क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो तरह से हम लोग पहले सर्वर बनाएंगे, एक लोकली बनता है और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए बाद में बताएंगे। लोकली पहले हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है जैम्प। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप जैसे गूगल पे सर्च मार लेना क्या क्या होता है, जैम्प हो गया और एक वैम्प, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, इसके जरिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन को ऑफलाइन में चला सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है अपने डेस्कटॉप पे। ये दो दो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करेंगे, देखो ये है। ठीक है, ये जैम्प है और एक वैम्प है। तो हम लोग जैम्प पे काम करेंगे, देखो ये जैम्प, ये वैम्प आ जाएगा यहाँ पे, वैम्प सर्वर और जैम्प सर्वर। तो ये क्या करेगा, ये यहीं पे जो है इसका सर्वर बन जाएगा हमारे इस, ये जेन इंस्टॉलर डाउनलोड अपाचे फ्रेंड। तो अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे को लाइनेक्स पे काम करना होता है। लाइनेक्स जैसे सर्वर का नाम होता है, लाइनेक्स हो गया, डॉट नेट हो गया, इस तरह से माई स्क्वेल हो गया, इस तरह से। तो हम लोग लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और जो डेटाबेस होता है वो माई स्क्वेल यूज होता है। डेटाबेस का मतलब होता है जहां पर हमारा डेटा रखा जाएगा। जब हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस क्या है, डायनामिक वेबसाइट है, सीएमएस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक तरफ फाइलें होंगी जहां पर बंच ऑफ प्लगइन्स होंगे, HTML CSS JS मतलब जावास्क्रिप्ट, ये सारी फाइलों का ग्रुप होगा। और एक तरफ डेटाबेस होगा, डेटाबेस में हमारा सारा कंटेंट होगा जो भी हम पेज बनाएंगे। और फाइलों का जो बंच होगा वो अलग से फाइल फोल्डर में होगा। तो जो डेटाबेस होगा वो माई स्क्वेल में होगा। ठीक है, इसके डेप्थ में बाद में करेंगे। उसके बाद, एक मिनट, तो हाउ टू इंस्टॉल, अब बात आती है थीम को इंस्टॉल करना। तो वो चीज हम आगे करेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मैनुअली करना है या ऑटोमेटिक करना है। ज्यादातर जब हम ऑनलाइन के काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक होता है और ये मैनुअल है। सेटअप, अब हम इसको क्या करेंगे, थीम को सेटअप करेंगे, सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप थीम सेटअप करते हैं। थीम क्या होता है, जैसे एक वेबसाइट है तो आपको बहुत सारी बनी हुई टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने हुए वेबसाइट मिल जाते हैं जिसमें HTML CSS सब कुछ होता है। आपको उसके हिसाब से चेंज करना होता है। आप चाहें तो उसको खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं खुद से कस्टमाइज करवाती हैं। और जो नॉर्मल हम जैसे लोग होते हैं या जो छोटी कंपनीज में जो कम पैसा खर्च करते हैं, तो वो बनी बनाई टेम्पलेट लेते हैं और अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्लगइन कैसे सेटअप करेंगे वो सीखेंगे, प्लगइन के बारे में जानेंगे। क्लासिक एडिटर जैसे जो फ्रंट एंड एडिटर टूल होता है वो क्या होता है, एलिमेंटर क्या होता है, मतलब नो कोड प्लेटफॉर्म। एक तरह से हमें बिना कोडिंग सीखे वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए हमें एलिमेंटर की जरूरत होती है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जब हम कोई क्वेश्चन, जब कोई हम फॉर्म बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस में आपने फॉर्म देखा होगा कि कोई वहां पे फॉर्म फिलअप करे तो वो आपकी मेल पे चली आए, तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक टूल है, प्लगइन है, वो इस्तेमाल करते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था प्लगइन क्या होता है। प्लगइन का मतलब जैसे अब आपने एक फ्लैट ले लिया, ठीक है, अब आपने टेबल रख लिया, टीवी रख लिया, सोफा रख लिया, ठीक है, फ्रिज रख लिया, तो ये सब क्या है, टूल है, प्लगइन है, सबका अपना अपना काम है। स्लाइडर हो गया जो आप बैनर पे देखते हैं स्लाइडर, ये सब कैसे सेटअप करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीजें।
फिर उसके बाद हम एडमिन पैनल में सीखेंगे कि टॉप बार क्या होता है, डैशबोर्ड में क्या होता है, वही चीज होती है जो पिछली क्लास में बताई थी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब आपको बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता उस। ये देखो, अगर हम इसके, अच्छा नहीं खुला हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर साइड बार, पोस्ट, प्लगइन, सिस्टम, उसमें टूल्स क्या होते हैं, विजिट कैसे होते हैं, थीम क्या होते हैं, अपीयरेंस, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब बात आती है इस सब एडमिन पैनल को समझने के बाद, प्लगइन थीम समझने के बाद, कैसे वेबसाइट हमें बनाना है वो हम सीखेंगे। एलिमेंटर को डेप्थ में जाएंगे, वन टू वन देखेंगे। जो एडिटर है, जो आप वहां पे कर रहे थे, गटनबर्ग एडिटर यूज कर रहे थे पिछली क्लासेस में, वो हम नहीं यूज करेंगे, हम एलिमेंटर टूल यूज करेंगे। इस तरह के बहुत सारे फ्रंट एंड एडिटर टूल है। फ्रंट एंड एडिटर का मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट ऑनर बिना किसी वेब डिजाइनर के हेल्प के अपनी वेबसाइट में खुद से चेंजेस कर सकता है। या आप बिना कोडिंग सीखे, बिना HTML CSS सीखे, आप फ्रंट एंड एडिटर टूल एलिमेंटर के जरिए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप उसके बाद इंफॉर्मेटिव पेज बनाना सीखेंगे, फिर हेडर फुटर। जैसे अभी ये पूरे वेबसाइट का जो ऊपर का सबसे टॉप का पार्ट होता है हेडर होता है, सबसे बॉटम का पार्ट होता है वो फुटर का होता है, और बीच का वर्क एरिया होता है जहाँ पे मेन कंटेंट होता है। वो सारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिर आता है होम पेज। जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले होम पेज खुलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका डिजाइन आप देखो कि अलग होगा। मतलब द समरी ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। मतलब होम पेज में हर थोड़ी थोड़ी चीज आपको दिखाई जाती है। फिर कॉन्टेक्टस कैसे बनाया जाएगा, स्लाइडर, कैरोसल क्या होता है, आपने देखा होगा कि कैरोसल आ जाते हैं। एकॉर्डियन होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रैग डाउन हो जाता है। स्लाइडर में क्या होता है, नेक्स्ट एक एक रो में तीन चार इमेज होगी, आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। गैलरी हो गया, ब्लॉग बनाना, वुक कॉमर्स, ई कॉमर्स की पेजेस कैसे बनाएंगे, ई कॉमर्स की कैसी वेबसाइट बनाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कहने का मतलब आप एक तरह से जूनियर वेब डिजाइनर आप अपने आप को कह सकते हो, या वेब डिजाइनर कह सकते हो, फ्रंट एंड एडिटर कह सकते हो। ठीक है, और आप नॉर्मल वेबसाइट बना पाओगे, कोई भी इंफॉर्मेटिव या ई कॉमर्स। अब बात आती है कि हमें HTML CSS और बूटस्ट्रैप की जरूरत कब होगी। HTML CSS बूटस्ट्रैप की जरूरत तब होगी जैसे आपको टेम्पलेट मिला, आप टेम्पलेट के हिसाब से चीजें कर रहे हो, टूल के हिसाब से कर रहे हो कि ये रेड करना है, ये ब्लैक करना है, ये हमें लेफ्ट में ले जाना है, ये हमें टॉप में ले जाना है, ये हमें राइट में ले जाना है, इमेज यहाँ लगानी, इमेज वहां लगानी, इमेज पे लिंक लगाना। कभी कभी क्या होता है, चीजें हमें टूल में नहीं मिलती हैं, या कस्टमर की ऐसी डिमांड आती है कि वो टूल में नहीं होता, तो हमें मैनुअली करना पड़ता है, फिर HTML के जरिए करना पड़ेगा। CSS क्या होता है, वो डेकोरेशन के काम में आता है। HTML क्या करेगा, वो एक तरह से लेआउट बनाने के काम आता है, कि एक रो बनाना है, एक कॉलम बनाना है, और उसमें अंदर टेक्स्ट रखना है, और उसके इमेज रखना है। इमेज, अब कोई कहता नहीं मुझे ये टेक्स्ट बड़ा करना है, ये टेक्स्ट छोटा करना है, ये टेक्स्ट लेफ्ट में करना है, ये टेक्स्ट राइट में करना है, तो उसके लिए हमें CSS बनाना पड़ता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, मतलब डेकोरेशन का काम होता है। बूटस्ट्रैप जो होता है ये मोबाइल वर्जन के लिए काम होता है। HTML CSS तो ठीक है, आपको एक लेआउट बनाना बता दिया, लेआउट को डेकोरेट करना बता दिया, लेकिन आज का टाइम है मोबाइल वर्जन, जिससे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। लोगों के पास टैबलेट है, मोबाइल है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप पे खुले। नहीं, आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी खुलनी चाहिए, मोबाइल पे सही दिखनी चाहिए, टैब पे भी सही दिखनी चाहिए। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या करता है, अपने हिसाब से जगह ले लेता है। तो उसके लिए एक ट्विटर का अपना एक्स का प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। अगर आप जाएंगे यहाँ पे getbootstrap.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाती है, किट मिल जाती है, जिससे आप यूज करके उसे CSS को एडिट करके, उसके कोड को एडिट करके अपने से अपनी खुद की वेबसाइट अपने हिसाब से बना सकते हैं। चाहे वर्डप्रेस की हो, चाहे PHP की हो, चाहे .NET की हो, कुछ भी हो, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हम बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले हम वर्डप्रेस करेंगे, और हम जानेंगे कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे सर्वर पे लॉन्च करेंगे। मतलब फुल फ्लेज, फ्रॉम ए से लेकर जेड तक। और साथ साथ कैनवा मैंडेटरी है, क्योंकि आपको बैनर बनाना हुआ, लोगो बनाना हुआ, या इमेज में एडिटिंग करनी हुई, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कैनवा नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, देख ही रहे होगे आप। नहीं तो एक बार मैं फिर से बिगनर लेवल पे इसकी क्लास लेके क्लियर कर दूंगा। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, फ्री वर्जन में कैनवा बैकग्राउंड, कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है इमेज का, तो पेड वर्जन उसमें आप और क्या रिसोर्सेज हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आज की जो क्लास है वो टोटली रोड मैप के ऊपर थी, तो क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो
वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप फिर से देख लेना। तो आपका ये पूरा विजन क्लियर हो गया, पूरा गोल क्लियर हो गया कि हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या करेंगे। जो पीछे हमने कराया उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी डिटेल में कल से सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना बताएंगे, जैम्प कैसे इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो क्वेश्चन डालो, मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ सबको।